माय गॉड, सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी को मेरी वजह से कष्ट हुआ। बन्ना भाभी आप कष्ट मत लीजिए, चाय पीने के बाद बर्तन ये झालर धो देगा। ए शेर बाजार के बंडर, बर्तन मैं क्यों धोऊंगा? अभी तो तूने बोला सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी को काम करते हुए देख, तुझे कष्ट होता है तो इतनी मदद नहीं करेगा तू? व्हाट बोलना व्हाट? ठीक है राजेश भाई, हाँ, आप पहले ये बताइए कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? 2 दिन बाद बापा घर आ रहे। ओह यस, मैं तो इस बार ब्यूटीफुल इको फ्रेंडली गणपति लेकर आऊंगा। मैं सबसे महंगे वाले गणपति लाऊंगा राजेश भाई। अरे पूरी सोसाइटी देखती रह जानी चाहिए, हम आते किसके लिए? राजेश भाई आप भी हर साल गणपति लाते हो ना, इस बार भी लाने वाले हो ना? उसी सिलसिले में मुझे आप दोनों से बात करनी है। देखिए, हम तीनों का परिवार कहने को 3 अलग अलग परिवार है, लेकिन हम हैं तो एक ही। तो अगर हम 3 मूर्तियां ना लाकर नए रिक्रिएशन हॉल में एक ही गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें, तीनों मिलकर, तो कैसा रहेगा? देखिए, कोविड का खतरा अभी तक टला नहीं है और हम सब जानते हैं बाहर हालत कितनी खराब है, पैसों की सख्त जरूरत है लोगों को। तो ऐसा करने से, मतलब एक मूर्ति लाने से जो पैसे बचेंगे उन जरूरतमंद लोगों को हम दान कर सकते हैं ना। देखो, इसमें बापा का 3 तरफा आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहले तो जो दान करेगा उसे, यानी कि हम तीनों को। दूसरा, जिसे वो दान मिलेगा उसे। और तीसरा, जिसने ये सुझाव दिया उसे, यानी कि मैं। व्हाट? राजेश भाई, हमें केवल एक बार आशीर्वाद मिलेगा और आपको 2 बार आशीर्वाद मिलेगा? नो 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 नो, राजेश भाई की इस स्वार्थ से परिपूर्ण योजना का मैं संपूर्ण विरोध करता हूँ। बराबर है दक्कू भाई, संपूर्ण समर्थन करता हूँ। सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी की इस योजना का संपूर्ण समर्थन करता हूँ। लेकिन ये सुझाव राज का है। पर बन्ना भाभी, समर्थन तो मैं केवल आपका ही करूंगा। भाई, जिस किसी का करना है करो, समर्थन कर रहे हो यही बहुत है। अरे राजेश भाई, हाँ, हम लोग 3 की बजाय एक घर में गणपति लाकर जो पैसे बचा रहे वो हम किस जरूरतमंद को देने वाले? मतलब कोविड के बाद जिधर देखो वहाँ जरूरतमंद ही जरूरतमंद है। हर्षद भाई, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मुझे लगता है कि गणपति बप्पा खुद जरूरतमंद लोगों को हम तक पहुंचाएंगे। हाँ गणेश, आ गया तू? ठीक है, तू मम्मी पापा के फ्लैट पे बैठ, मैं आता हूँ। ओके बाय। बंधु, ये हमारे दादर की चाल में हमारे पड़ोसी थे रामभाऊ जोशी, उनका बेटा गणेश आया यहाँ। वो जो मराठी थिएटर में काम करते हैं। हाँ, वो बोरीवली में किसी काम के सिलसिले से आया था, तो ही वांटेड टू मीट मम्मी पापा। तो मैंने कहा कि चल मैं भी मिल लेता हूँ, तो मैं मिलकर आता हूँ। अच्छा, हम तीनों मिलकर एक मूर्ति ला रहे हैं, ये बात तय है? ओके ओके, चल, सी यू। लो गणेश। वाह वाह काकू, आपके हाथ के पोहे इतने टेस्टी होते हैं, सिर्फ मैं नहीं पूरी चाल मिस करती है। अच्छा, अरे काकू को सारी चाल मिस करती है और मुझे नहीं? नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। आपको तो एक आदमी बहुत ज्यादा मिस करता है। कौन? हमारी चाल में आने वाला भंगार वाला नीरज। वो तो मिस करेगा ही ना। अरे उसका इतना बड़ा ग्राहक जो चला गया, न जाने कबाड़ की कितनी चीजें इन्हें चिपकाई है उसने। कबाड़ नहीं, एंटिक्स कहो राधिका, एंटिक्स। अभी भी एंटिक? मेरे लिए तो सबसे बड़े एंटिक आप हैं। क्या? अच्छा गणेश, ये बता, चाल में सब लोग कैसे हैं? सब एकदम मजे में। गणपति में चाल की बहुत याद आ रही है। गणपति की तैयारियां जोरों से चल रही होगी ना वहां पे? अरे हाँ, तेरे घर हर साल 10 दिन के लिए बापा आते हैं ना। अरे क्या धमाल करते थे हम बच्चे। गणेश चतुर्थी के दिन तू पैदा हुआ था, इसीलिए ये रिवाज है। हाँ, अभी एक एक चीजें याद आ रही है गणेश तुझे देखने के बाद। ये रिवाज है नहीं था, इस साल नहीं मना पाएंगे ये रिवाज। क्यों, क्या हुआ? आपको तो पता ही है कि मैं थिएटर में छोटे मोटे रोल करता था। पिछले कितने समय से मुंबई और महाराष्ट्र के सारे नाटकों के थिएटर बंद पड़े। पिछले 1.5 साल से एक शो नहीं किया है मैंने। और सिर्फ मेरे जैसे कलाकार नहीं, बल्कि नाटकों पर घर चलाने वाले सभी लोग, बैकस्टेज आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, गेटकीपर, टिकट क्लर्क, सारे टेक्नीशियंस, ये सभी लोग घर बैठे बिना एक पैसा कमाए। और बाकी सारे खर्चे तो कंट्रोल कर ले, लेकिन 2 वक्त का खाना तो चाहिए ना राजेश भाई।
इसी मजबूरी में कई लोगों ने वड़ा पाव बेचना शुरू किया, सैंडविच बेचनी शुरू की। वैसे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जो काम आज तक किया ही नहीं है वो काम करके घर कैसे चलाए। समझ सकता हूँ यार, समझ सकता हूँ। और वैसे काका, मैंने भी कोशिश की भाड़े पे रिक्शा लेके चलाने की, लेकिन दूसरे ही दिन एक्सीडेंट हो गया। और वो हमारे डॉक्टर जोशी है ना, उनके पास 700 रुपए की दवाई की और उधारी बढ़ गई। 10 दिन तो क्या, इस साल 1.5 दिन के लिए भी नहीं ला पाऊंगा गणपति। इसलिए आई बाबा पत्नी और बच्चों को लेकर के गांव चले गए। घर पे ना सही, गांव के मंदिर में बापा की सेवा करेंगे, यही बापा की इच्छा होगी। समझ में नहीं आता कि क्या होगा, कैसे होगा। मैं अभी बोरीवली आया था मेरे दोस्त के पास पैसे लेने के लिए, वो भी एक कलाकार है। वो मुझे पैसे नहीं दे पाया क्योंकि उसे अपने निर्माता के पास से पैसे लेने थे, 1.5 साल से बाकी थे। वो निर्माता भी पैसे नहीं दे पाया, वो भी बेचारा क्या करता, नाटक के शो जो बंद। ये ना, ये एक चेन बन गई है। पहला दूसरे को पैसा दे नहीं पाता, उसकी वजह से दूसरा तीसरे को दे नहीं पाता, फिर तीसरा चौथे को। सरकार कहती है कि कोविड की चेन तोड़ो, मैं कहता हूं कोई हमारे थिएटर वालों की मजबूरी की चेन तोड़ो। चेन टूट जाए तो अच्छा ही है, लेकिन चेन टूटने का इंतजार नहीं कर सकते दोस्त। साथ मिलकर नई चेन बनानी पड़ेगी। कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। पॉजिटिव सोच, यही सोच कि इस साल गणपति बापा तुम्हारे घर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनका संदेश लेकर गणेश यानी कि तू लोगों के घर घर जाए। मैं आपका मतलब समझा नहीं राजेश भाई। मतलब ये कि 2 पल के लिए मुझे लगा कि पैसे दे दो गणेश को, यू नो, हो जाएगी मदद। लेकिन बाद में ख्याल आया कि प्रॉब्लम सिर्फ गणेश का नहीं है। गणेश जैसे और भी अन्य कई कलाकार हैं, टेक्नीशियंस हैं एंड बेसिकली बैकस्टेज वर्कर्स हैं, जिनका गुजारा, जिनका पेट सिर्फ और सिर्फ नाटकों पर है, यू नो, थिएटर्स पर है। और तब मुझे लगा कि यही सही समय है वागड़े थिएटर्स शुरू करने का। अगले थिएटर? हाँ, एक्चुअली गणेश के माध्यम से प्रॉब्लम सामने आ जाई है, लेकिन राज इस बारे में सोच काफी समय से रहे थे। मैं जब मुंबई में काम के सिलसिले में घूम रहा था ना, तब मैंने देखा कि काफी सारे नाट्यगृह ये वीरान पड़े हुए हैं। और कोविड का ये जो खतरा है, उसमें अगर नाट्यगृह शुरू भी हो गए तो भी नाटक देखने कितने लोग आएंगे? क्योंकि डर तो बैठा रहेगा ना मन में। बराबर है। तो अगर लोग नाटक देखने नहीं जा पा रहे तो नाटक तो लोगों तक जा ही सकता है ना। इसीलिए राज ने सोचा है कि इस साल गणपति पे हम थिएटर आर्टिस्ट को उनके बैकस्टेज आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस के साथ यहाँ सोसाइटी में बुलाएं और परफॉर्म करने का मौका दें। अरे वाह, और इसी इनिशिएटिव का नाम हमने रखा है वागले थिएटर। क्या बात है राजेश भाई। और कोइंसिडेंस देखिए, अभी हमने तय किया कि हम 3 मूर्तियां नहीं बल्कि एक ही मूर्ति लाएंगे गणेश जी की। तो उसमें से जो पैसे बचेंगे हमारे, वो हम इस कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मतलब आर्टिस्ट पेमेंट्स हैं, या फिर स्टेज है, लाइट्स है, विंग्स हैं, है ना। त्योहार में मिठाइयाँ बांटो या ना बांटो, खुशियां दिल से बांटो। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने की हुई एक कोशिश लाखों प्रार्थनाओं से भी ज्यादा पवित्र है। वाह बन्ना भाभी, ऐसी महान सोच को कोई कैसे ना कर सकता है। मैं नतमस्तक हूँ। सोचा तो राजेश भाई ने ना। अलग उन्होंने केवल बोला, पर ऐसे महान विचार तो केवल और केवल बन्ना भाभी को आ सकते हैं। बन्ना भाभी, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। तो मैं कल सुबह गणेश को फोन करके उसके सामने हमारा ये प्रस्ताव रखता हूँ। ओके ओके। यस। चल गणेश, कैसा लगा हमारा ये प्रस्ताव? राजेश भाई, ये प्रस्ताव नहीं है, ये हम कलाकारों के लिए स्वाभिमान का ऑक्सीजन सिलेंडर है। मैं अभी मेरी मंडली के बाकी कलाकारों को फोन करके ये बात बताता हूं। थैंक यू राजेश भाई। और राजेश भाई, हम ना
पापा के जीवन के प्रेरक प्रसंगों से प्रेरणा लेकर छोटी छोटी अद्भुत नाटिकाओं का मंचन करेंगे। यस यस। अच्छा, रिहर्सल की चिंता मत करो, उसकी सुविधा हो जाएगी। ठीक है जी पहुंच जाओ अपनी मंडली को लेकर, रिहर्सल पे मिलते हैं। जी, जल्दी मिलते हैं। बाय। शुक्रिया। गणपति बाप्पा मोरया। ए! क्या चंदू, नोटिस बोर्ड पर लगे रिजल्ट को घूरते उस तरह क्या घूर रहे हो तुम लोग? मुझे पर एक प्रॉब्लम हो गई है। इशू बताओ ना सर को। इशू? क्या है इशू? सर दरअसल मुझे और पुनीत को गणपति के लिए मेरे गांव जाना है। अंकल आंटी से मिलने। तो हमने ऐसा सोचा कि हम मालफतिया जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा सारा काम संभाल ले और फिर हम मैडम से छुट्टी लेकर जा पाएंगे। लेकिन और मैंने ऐसा सोचा कि मेरा सारा काम चंदू संभाल लेगा और मैं कियारा मैडम से छुट्टी मांगकर गणपति के लिए अपने गांव जाकर आऊंगा। और मैंने सोचा था कि अपना काम इन तीनों को सौंप के छुट्टी लेकर रत्नागिरी अपने गांव गणपति के लिए जाऊंगा। तो हम सब सोच रहे थे कि हम में से कुर्बानी देगा कौन, और हमारे मन में एक साथ एक ही नाम आया। राजेश सर। क्या मतलब है तुम लोगों का? सर मतलब ये है कि अभी आप ही डिसाइड करो कि हमने से कुर्बानी देगा कौन। हाँ। मतलब कि कौन गांव जाएगा कौन नहीं। और आप जिसे जाने के लिए मना करोगे वो बाकी सब लोगों का काम करेगा, है ना? हाँ। ठीक है, लेकिन चुनाव होगा मेरे स्टाइल से। ओके, मैं तुम सब लोगों के नामों के इनिशियल्स अपनी उंगलियों पे लिखूंगा, उसके बाद में आप में से किसी एक को उंगली चुननी पड़ेगी। डन। CH ना चंदू? हाँ। चंदू थाम रे, लेट द लेडी पिक। और ईशा जो उंगली चुनेगी, जिसका भी नाम आएगा उसे सबके हिस्से का काम करना पड़ेगा। ओके? लेकिन सर हम तो 4 हैं, आपने तो अंगूठा भी आगे कर दिया। क्योंकि 5वां मैं हूं, मैंने भी यही सोचा था कि अपना काम मैं आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके कियारा से गणपति की छुट्टी लूंगा। सर आप चलो चलो खींचो उंगली। ओके, दिस वन। सर क्या आया? सॉरी। नहीं नहीं, माय बैड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गणपति बाप्पा। छुट्टी मंजूर हो गई है। हाँ मैं आ रहा हूँ। आई नो। यस। अरे लवकर सांग। तुम लोग सच्ची उधर ही जा रहे हो ना घर में? त्योहारों में मिठाइयां बांटो या ना बांटो, खुशियां दिल से बांटो। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने की हुई एक कोशिश लाखों प्रार्थनाओं से भी ज्यादा पवित्र है। गणपति बाप्पा मोरया। What? मतलब चंदू, मार्फतिया, ईशा, पुनीत, इन सब का काम आप संभालेंगे? Are you out of your mind, मिस्टर वागले? और आपका काम कौन संभालेगा? ये वैसे भी कहाँ कुछ ज्यादा काम करते हैं मैम। I mean, इनका काम तो कोई भी कर सकता है। ओ मिस्टर दासानी, ये लंच में दूसरों का टिफिन चुरा कर खाने जितना आसान नहीं है जो आप जैसा कोई भी कर लेगा। एक मिनट जरा। हाँ कियारा, डोंट वरी, मैं सबका काम संभाल के अपना काम मैनेज कर लूंगा। इन सबकी छुट्टी जरा मंजूर कर दीजिए प्लीज। मिस्टर वागले, आपके इन समाज सेवा के चक्कर में मेरी कंपनी कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं, 1 पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। और हुआ तो राजेश सर अपनी सैलरी से उसकी भरपाई कर देंगे, है ना सर? ठीक है, एज यू विश, लेकिन सब आपको संभालना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, आई प्रॉमिस। थैंक यू। गुड डे मैम। प्रभु सुनिए, मदद कीजिए। दे शांत शांत मनुष्य शांत। अगर देवगण ने निश्चय किया तो ये संभव नहीं है। ऐसे होने से मिथ्या का विजय हो सकता है, समग्र विश्व में हाहाकार मच सकता है।
केवल धरती ही नहीं, ब्रह्मांड के अनगिनत ग्रहों पर इसका असर पड़ सकता है। क्षमा करना देव, लेकिन मेरा अंतर्मन ये जान के बहुत व्याकुल हो उठा है। अपनी व्याकुलता व्यक्त कीजिए देव, अपनी व्याकुलता व्यक्त कीजिए देव। मैं ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि का, ब्रह्मा द्वारा रचित इस दृष्टि का। गणेश भाऊ कोई प्रॉम्प्ट तो करो ना। प्रॉम्प्ट? हम सब स्टेज पर है, कोई प्रॉम्प्ट कैसे करेगा? हाँ पर दादा रिहर्सल है, प्रॉम्प्टर तो लगेगा ही। प्रॉम्प्टर नहीं है, हमें ही सब कुछ संभालना है। क्या हुआ क्या गणेश? कुछ नहीं राजेश बाबू, हमारे जो प्रॉम्प्टर हैं दो, हाँ। वो साल भर से थिएटर बंद है, इसलिए गांव चले गए, वहाँ खेती कर रहे हैं। ओके। वैसे प्रॉम्प्टर मतलब हम आगे जब रिहर्सल कर रहे होते कोई डायलॉग भूल जाए तो पीछे से वो समझ गए प्रॉम्प्टर मतलब। तो हम आपकी हेल्प कर देते हैं ना, हम प्रॉम्प्ट कर देते हैं। हाँ चलो 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 मैं ले लेती हूँ। हाँ चलिए चलिए चलिए। थैंक यू कम चलो। तो तुम यहाँ कहते ना कि ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि का। हाँ। ओके, इसके आगे है नाश होते हुए कैसे देखूं। ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि का नाश होते कैसे देख सकता हूं मैं देवी, आप ही बताइए। देव, मैं आपकी विडंबना समझ सकती हूँ, लेकिन इस संकट से हमें सिर्फ बाल गणेश ही मार्ग दिखा सकते हैं। बाल गणेश मार्ग बताइए, बाल गणेश मार्ग बताइए। मैंने तो स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी है। रिलैक्स ब्रो, मैं पढ़ता हूँ। मार्ग तो जल की तरह पारदर्शी है। मिथ्या चिंतन से अपने आप को परे रखकर अपने शेष गुणों को आत्मसात करना ही मनुष्य जीवन की उन्नति का एकमात्र मार्ग है। ठीक है से थिएटर आपके घर, इस गणेश चतुर्थी साई दर्शन हाइट सोसाइटी के हम सारे निवासी करने जा रहे हैं शुरुआत वागड़े थिएटर्स की, जिसमें रंगमंच के कुछ कलाकार गणेश जी की कुछ कहानियों का मंचन करेंगे और हम उस मंचन का लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो लाइव जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा पेज #वागड़े थिएटर, #गणपति बापा मोरिया, #थिएटर आपके घर। क्या बात है, लवली लवली लवली। क्या व्हाट डू यू थिंक बंधु? वेरी नाइस। इनफैक्ट राज, तुम्हें पता है मैंने बच्चों से कहा है कि नाटक के लाइव फीड के साथ साथ ना डोनेशन का बटन भी ऐड कर दे, ताकि लोग इन कलाकारों का प्रोत्साहन करने के लिए आर्थिक मदद भी कर सके। अच्छा सखी, और एक लाइन ऐड करना कि लाइव थिएटर देखने वालों में से किसी को भी कलाकारों को अपनी सोसाइटी में या किसी फंक्शन में या किसी भी मौके पर बुलाकर छोटे छोटे नाटकों का मंचन अगर करना हो तो उन कलाकारों से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। गणेश का नंबर भी डाल देना। ओके डैडी, नाटक की लाइव फीड के लिए ना हमें हॉल में जो स्टेज होगा उसके सामने कैमरा रखना पड़ेगा, लेकिन जोशीपुरा अंकल मान ही नहीं रहे हैं। ओके, दक्कू अंकल एक ऐसे प्राणी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात मानते हैं। वरना भाभी आपने कह दिया तो समझो हो गया। बच्चों से कहिए रिक्रिएशन हॉल में क्या मेरे घर के हॉल में कैमरा लगाकर मेरा लाइव फीड करना हो तो वो भी कर ले। थैंक यू दक्कू भाई। वन्ना भाभी, अन्नारी वन्ना। पानी लीजिए। क्या लिख क्या रहे? लेटर टू गनू मामा। बप्पा को चिट्ठी लिख रहा हूँ, उनके आगमन पर उनकी मूर्ति के सामने रख दूंगा। पापा को चिट्ठी? हाँ? कैसी चिट्ठी? मतलब ये क्या नया? अरे वाह, अगर अथर्वा साईं बाबा को चिट्ठी लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकता? अथर्व ना बच्चा है। राधिका, भगवान के सामने हम सब बच्चे, यू नो। लिख क्या रहे? दिखाइए। नहीं। अरे देखो, ये बप्पा और मेरे बीच की बात है। अगर उन्होंने इस पत्र का जवाब दिया तो मैं सबको बताऊंगा कि इस चिट्ठी में क्या है, और अगर नहीं दिया तो मैं इस चिट्ठी को उन्हीं के साथ विसर्जित हो जाने दूंगा। और हाँ, फिर मैं उनसे नाराज हो जाऊंगा। अरे वो भगवान है तो मैं भक्त हूं, मुझे नाराज होने का पूरा हक है। आने दो उन्हें, लेट हिम कम। गुड मॉर्निंग सर। अरे दासानी, ये पार्सल अभी तक डिस्पैच क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर पार्सल एरिया वाइज रैक्स पे रखते ईशा और पुनीत, उन पे डिस्पैच का स्टिकर लगाता अपना चंदू, और उनकी डिलीवरी आउट करवाते मिस्टर मार्फतिया।
और आज चारों नहीं है। हाँ, उन चारों के काम की जिम्मेदारी मैंने ली है। यस सर, तो फिर हो जाइए शुरू। हाँ। अरे लंच टाइम हो गया था सनी। थैंक यू। थैंक यू सर। सर सुबह से आपको खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा किस तरह से आपकी मदद करूं, तो मैंने इस तरह से मदद कर दी। धोखे भी आ गया। रख देता हूं। हाँ हाँ गणेश, सुनिए ना राजेश भाई, माफ करना लेकिन हम आपकी सोसाइटी में नाटिकाओं का मंचन नहीं कर पाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो तुम गणेश? सोशल मीडिया पर ऐड दिए हमने, पूरी सोसाइटी उत्साहित है। क्या हुआ क्या? राजेश भाई, कल रिहर्सल खत्म करके मेरी मंडली के 3 कलाकार घर वापस लौट रहे थे, तब उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ज्यादा सीरियस नहीं है, थोड़ी चोट आई है, जख्मी है, जिसकी वजह से वो लोग रोल नहीं कर पाएंगे। अब इतने शॉर्ट नोटिस में मैं 3 कलाकार कहाँ से खड़े करूं? माफ करना राजेश भाई, आपकी सोसाइटी में नाटिकाओं का मंचन नहीं हो सकता। अरे बाप रे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।